पैदल चल रहा है। कहाँ जा रहा है? मूर्ति का दर्शन करने के लिए। एक जवान सर के बल चल रहा है और मुसलमान काबे की जियारत करने के लिए पैदल चल रहा है। पैदल चलने वाले को पैर है, सर के बल चलने वाले को पैर है। कोई सर के बल चल रहा है, कोई पैदल चल रहा है। उसने पूछा हज में जाने वाला कि तुमको पैर मौजूद है, फिर तुम इसके बावजूद सर के बल क्यों चल रहे हो? उसका जवाब सुनिए। उस गैर मुस्लिम ने कितना प्यारा जवाब दिया कि जब से मैंने मूर्ति को जान दिया है, उसकी इज्जत में, उसके एहतराम में सर के बल चला करता हूँ। आज मुसलमान पैदल अगर हज करने के लिए जाए तो दूसरा मुसलमान उसको ताना मारता है। दिल में शौक नहीं होता कि हवाई जहाज पर पैसा अल्लाह ने दिया है तो हज करके आ जाए। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। 99 मुसलमान कश्ती में सफर हो रहा है, एक उसमें हिंदू है। बीच मझधार में कश्ती अटक गई, डगमगाने लगी तो मुसलमानों ने ताना मारा, इसी गैर मुस्लिम की वजह से कश्ती डूब रही है। उसमें जो पढ़ा लिखा मुसलमान था उसने कहा कि देखो, अगर उस गैर मुस्लिम की वजह से कश्ती डूब रही है, वो तो अकेला है, तुम्हारी तादाद 99 है। अगर उस एक गैर मुस्लिम की वजह से कश्ती डूब रही है तो 99 मुसलमान की वजह से कश्ती पार क्यों नहीं लग रही है? मुसीबत में अपने गिरबान में मुंह डाल करके देखो, दूसरे पर उंगली मत उठाओ। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। आपने नाम सुना होगा राम जी, राम मंदिर, राम जी, राम मंदिर। जानते हैं राम कौन थे? राम उस हस्ती का नाम है जो घर के झगड़े को खत्म करने के लिए राजपाट छोड़ दिया। झगड़े को खत्म करने के लिए, घर के झगड़े को खत्म करने के लिए, भाई के झगड़े को खत्म करने के लिए राजपाट छोड़ दिया, जंगल का रास्ता इख्तियार कर लिया। राम उस हस्ती का नाम है जिसने झगड़ा खड़ा नहीं किया, झगड़ा मिटाया। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 3 समाज तरक्की कर रहा है, मरवाड़ी, गुज्जर, महता। उसमें मुसलमान नहीं है। मरवाड़ी आपके बगल में है, अररिया में जाकर के देखिए, मरवाड़ी के यहाँ तरक्की है। मुसलमान को तरक्की नहीं है, मरवाड़ी को तरक्की है। मरवाड़ी को क्यों तरक्की है? 2 वजह से। उसमें कोई नीचे गिरता है, सब लोग मिल करके उसको संभालते। 100 मरतबा गिरेगा, 100 मरतबा संभालेंगे। कौम का आदमी है, अगर वो पीछे रह गया कौम कैसे तरक्की करेगी? इस ख्याल से मरवाड़ी में अगर कोई नीचे गिरेगा सब लोग उसको मिल करके संभालेंगे। लेकिन मुसलमानों का हाल इसके उल्टा है। मुसलमान में अगर कोई गिरता है उसको गाली देते, मुसलमान में कोई ऊपर उठता है तो टांग खींच करके बराबर कर। मरवाड़ी की दूसरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं। मरवाड़ी को तरक्की है क्यों? आप अदालत में वकीलों से जाकर के पूछिए कि मरवाड़ी का मुकदमा अदालत में आता है, वो बोलेगा नहीं आता। तो क्या मरवाड़ी झगड़ा नहीं करते हैं? झगड़ा होता है, घर में मसला हल कर लेते हैं, अदालत में लेकर के नहीं आते। और मुसलमानों का झगड़ा घर में हल नहीं होता, अदालत में आता है। 2011 की रिपोर्ट है, एक जिला के अंदर मुसलमानों का झगड़ा डोरी एक्ट का 33,000। कैसे मुसलमान तरक्की करेगा? ये आप देख रहे हैं, खुट्टा है, घर में दरख्त लगा हुआ था, 2 भाई का दावा हुआ। एक भाई कह रहा ये मेरा है, बड़ा भाई कह रहा ये मेरा है। दोनों का झगड़ा हुआ, वो झगड़ा अदालत में चला गया। 20 साल तक वो झगड़ा जारी रहा। अब अदालत से 20 साल के बाद क्या फैसला आया, आपको सुनकर के हैरत होगी। अदालत ने कहा कि इस दरख्त को काट दो, आधा एक भाई को दे दो, आधा दूसरे भाई को दे दो। तो दोनों भाई लड़कर के तबाह हो चुका। दरख्त कटाने के लिए न इनके पास पैसा न उनके पास पैसा। होश उस वक्त आया जब कोठी बिक गई। मैं गारंटी लेकर के मसनद रसूल से जाता हूं, आप दूसरे की मदद के लिए खड़े हो जाइए, अल्लाह आपकी मदद के लिए खड़ा होगा। झगड़ा खत्म कीजिए, 1 साल में आपको 10 साल के बराबर अल्लाह तरक्की अता फरमाएगा। आप कोकड़ा जानते हैं? कोकड़ा, उसको उर्दू में केकड़ा बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कोकड़ो, लेकिन वो असल में केकड़ा है। हर मुल्क का केकड़ा
डब्बे में बंद करके भेजा गया। हिंदुस्तान का केकड़ा डब्बा खोल करके भेजा जा रहा। तो हैरत हुई, यूरोप के लोगों ने कहा यार डब्बा बंद करके इसको लाना चाहिए, तुम तो खोल करके लाए हो, सब भाग गया होगा। कहा हुजूर ये हिंदुस्तान का केकड़ा है, कोई भाग नहीं सकता, जो भी ऊपर जा रहा होगा नीचे वाला उसकी टांग खींच करके बराबर कर रहा होगा, ऊपर जाने नहीं दे रहा होगा। ये हिंदुस्तान का केकड़ा है। अपने भाई को माफ़ करेंगे, अपने भाई को उस वक्त माफ़ करेंगे जब मुकदमा हार जाएंगे। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। और यहाँ आकर के फंसे। शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल, कभी तो इतना सोचता, कभी तो इतना सोचता, काहे हुआ ज़वाल, काहे हुआ ज़वाल। जब से भूला मुसलमान इस्लामी तालीम, उसको दहशत गर्दी करते सब तस्लीम, करते सब तस्लीम। भूल गया मुस्लिम कहीं नबी करीम की राह, मंजिल की चाहत गई, मंजिल की चाहत गई, रसते हुए गुनाह, रसते हुए गुनाह। तुम्हारा इत्तिहाद बा हमी दीवार आहन था, मुखालिफ एक का जो था वो गोया सब का दुश्मन था। तुम्हारी हिम्मतों का अर्श आज़म पर नशीमन था, तुम्हारे हाथ में आफाक का हर इल्म हर फन था। तुम अपनी हक परस्ती से दबा लेते थे दुनिया को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को। बहुत अच्छा खाता खुला है, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं तो घबरा गया था कि आप लोग आधा कब्रिस्तान में हैं, हमको सीधा जनाजा ही पढ़ाना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अल्लाह का करम है, जाग रहे हैं, आपको दिल से दुआ मिल रही है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, हिंदू मुसलमान के हवाले से लेकर के आ रहा हूँ, मंदिर और मस्जिद के हवाले से लेकर के आ रहा हूँ, हिंदी और उर्दू के हवाले से लेकर के आ रहा हूँ। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आपका जब जोश के साथ हाथ उठता है तो दिल खुश होता है कि आप जिंदा हैं, जलसे में हैं, पिंडाल के नीचे हैं, सुनने के लिए तैयार है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा। शिवाजी नाम है नवाब का, उनका गुरु कौन था? बाबा याकूत, मुसलमान। हिंदू चेला, उसका नाम शिवाजी, और उनका गुरु कौन? बाबा याकूत, वो मुसलमान। हिंदू मुसलमान में इतनी मोहब्बत थी, इतना भाईचारा था। दूसरी मिसाल, शिवाजी के दादा का नाम, शिवाजी के दादा, उनके गुरु का नाम शाह शरफुद्दीन, वो हिंदू। शिवाजी के दादा हिंदू और दादा के गुरु का गुरु मुसलमान, गुरु का नाम शाह शरफुद्दीन। दीपाली हिंदू नाम का, मुरीद है, मुजाविर है, उनका पीर कौन है? मुसलमान, उसका नाम क्या है? शाह शमशुद्दीन दरियाई। इतना प्यारा हिंदुस्तान था। ध्यान से इसको सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूं। पहले हिंदुस्तान में जब मस्जिद बनती थी तो नक्शा मंदिर से लिया जाता था। अजमेर जाइए, मस्जिद को देख करके आइए। अजमेर की जो जामे मस्जिद है उसको आप देखिए, उसमें जो नक्शा है वो जैन मंदिर का है। मुसलमान मस्जिद बना रहा है, नक्शा मंदिर से ले रहा है। मुसलमान मंदिर को नफरत की निगाह से नहीं देखता था। अगर नफरत की निगाह से देखता तो मस्जिद बनाते हुए मंदिर का नक्शा नहीं लेता। और इससे भी बढ़कर के हैरत अंगेज इल्म आपको देने के लिए जा रहा हूं। 1439 ईस्वी में एक मंदिर बना है। वो मंदिर कहाँ है? जोधपुर राजस्थान में। जोधपुर राजस्थान में वो मंदिर आज भी मौजूद है। उसका जो नक्शा बना है वो मस्जिद का है। गैर मुस्लिम, यहाँ का हिंदू
मंदिर बना रहा है, नक्शा किससे ले रहा है? मस्जिद से। यहाँ का हिंदू अंग्रेज से पहले मस्जिद से नफरत नहीं करता था। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान जो बाहर से आए थे उनकी जबान कौन सी थी? फारसी जबान थी। मुसलमान जो आया था बाहर से हिंदुस्तान में फारसी जबान बोलता था। आज आप लोग जिस गांव के हैं चिलनिया के, पूरे अररिया, पूरा हिंदुस्तान, पूरा पंजाब कौन सी जबान बोलता है? फारसी नहीं बोलता। जबकि मुसलमान आया था बाहर से तो कौन सी जबान बोलता था? फारसी बोलता था। आज क्या बोल रहा है मुसलमान? उर्दू बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है। हिंदी कहाँ की जबान? इस मुल्क की जबान। मुसलमानों ने मुल्क की जबान को पकड़ा, बाहर की जबान को छोड़ दिया। इससे बढ़कर के मुल्क से वफादारी और क्या हो सकती? और आपको सुनकर के हैरत होगी, यहाँ की जो जबान थी उसका नाम था संस्कृत जबान। उस संस्कृत जबान को पूरी दुनिया में किसने फैलाया? किसी हिंदू राजा ने नहीं फैलाया, मुसलमान बादशाह ने फैलाया। उस बादशाह का नाम था खलीफा अबू जाफर मंसूर। अबू जाफर मंसूर ने संस्कृत को पूरी दुनिया में फैलाया। जबान हिंदुओं की फैला कौन रहा है? मुसलमान फैला रहा है। इससे बढ़कर के भाईचारा और क्या हो सकता है? एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, दिल जब नहीं मिलेगा तो हाथ मिलाने से कोई फायदा होगा? ध्यान से सुनिएगा। अमीर खुसरू मुसलमान और वो शायर हैं हिंदी जबान के। इससे बड़ी हैरत अंगेज और क्या बात होगी? मुसलमान होकर के हिंदी शायर। अमीर खुसरू की पहेली है, जा रहे थे, 4 लड़कियां कुएं से पानी भर रही थी। अमीर खुसरू ने कहा बेटी पानी पिला दो, प्यास लगी है। कहा आप शायर आदमी, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे। कहा कि शेर पढ़िए, अब फरमाइश बताओ। तो एक लड़की ने कहा कि मुझे खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कह दीजिए। दूसरी लड़की ने कहा मेरी माँ चरखा चलाती है, चरखा पर मिश्रा कह दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर झाँकता है, घर की हिफाजत करता, कुत्ते पर मिश्रा कह दीजिए। चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में ढोल इस तरह बजाता है कि दोनों तरफ से फाड़ देता, अगले साल के लिए वो ढोल बाकी नहीं रहता, ढोल पर मिश्रा कह दीजिए। चारों लड़कियों की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पिला। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मान, हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मान। एक भारत की आत्मा, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। 2 अंग एक जान है, दोनों की एक जान, दोनों मिलकर चल पड़े, हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान। हिंदी हिंद की आत्मा होगी उस दिन यार, जिस दिन सब भाषाओं का होगा साज सिंगार, होगा साज सिंगार। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी। मस्जिद का जलसा हो रहा है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज़ान आज सुनेंगे, नमाज कल पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, रात के अंधेरे में सब पता चल रहा है कौन दोनों तरफ से डंडी मार रहे हैं, सब पता चल रहा है। ध्यान से सुनिएगा तीसरा पैगाम, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। हम कितने नादान हैं और हमारा खुदा हम पर कितना मेहरबान है। बिल्कुल 3 मिनट में निकाल लाओ। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। इंशाअल्लाह अगर आप इस तरह बेदार रहे तो दुम भी निकल जाएगी। ध्यान से सुनिएगा।
छोटा बच्चा जब उसको पैसा दीजिए तो वो उस पैसे को अपना पैसा समझता है, लेकिन बाप के पास जो पैसा है उसको अपना पैसा नहीं समझता है कि नहीं। छोटा बच्चा उसके हाथ में जो पैसा दीजिएगा उसी पैसे को अपना पैसा समझता है, लेकिन जो बाप ने उसके लिए जमा करके रखा है उसको अपना पैसा नहीं समझता है। उसी तरह हम नादान हैं, जो अपने पास दौलत है उसी को अपनी दौलत समझते हैं, और खुदा ने जो हमारे लिए जमा करके रखा है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। दूसरी मिसाल दी जाएगा ध्यान से। छोटा बच्चा चाकू पकड़ना चाह रहा है, छोटा बच्चा चाकू पकड़ना चाह रहा है, चाकू से खेलता है, माँ बाप को पता है कि ये चाकू से अपना ही नुकसान कर लेगा, तो माँ बाप उससे छीनते, तो बच्चे को गुस्सा आता है, बाप के मुंह पर तमाचा मारता है, माँ के मुंह पर तमाचा मारता है। बाप भी मुस्कुरा देते, नादान है, माँ भी मुस्कुरा देती है, नादान है। इसको पता नहीं है कि नुकसान उसी का है। खुदा ने हमें हराम से बचाया, हलाल की तरफ ले गया, क्योंकि इसमें हमारा ही नुकसान है। हम बच्चे की तरह खुदा की मेहरबानी को समझ ही नहीं रहे। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप देखेंगे छोटा बच्चा 5 साल का 7 साल का, जब उसको माँ नहाती है तो बहुत रोता है। उसको माँ नहा रही है, बहुत रोता है। डॉक्टर ने उसका जख्म चीरना शुरू किया, खतना करना शुरू किया, बहुत रोता है। डॉक्टर को गाली दे रहा है, माँ को गाली दे रहा है। माँ को क्यों गाली दे रहा है? दुश्मन समझ रहा है। डॉक्टर को गाली क्यों दे रहा है? दुश्मन समझ रहा है। डॉक्टर आया है खतना करने के लिए, वो समझ रहा है कि मेरा खतना करेगा, मुझको जख्मी कर देगा, मेरा जख्म नहीं छूटेगा। डॉक्टर को दुश्मन समझ रहा है। ये बताइए कि डॉक्टर उसके लिए दुश्मन है? नहीं है, नादानी से वो दुश्मन समझ रहा है। माँ जब तक उसको नहाएगी नहीं, उसका मैल कुचैल साफ होगा? नहीं होगा। अल्लाह अपने बंदे को मुसीबत में डालता है ताकि हर गुनाह बंदे का माफ हो जाए। बच्चे की तरह हम नादान हो गए, खुदा की तकलीफ को हम तकलीफ नहीं समझते, रात दिन खुदा की शिकायत करने लगे। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। आप देखेंगे छोटा बच्चा 5 साल का, अम्मा अम्मा बोलता रहता हर जगह। माँ वहाँ मौजूद होती है? नहीं होती, लेकिन माँ बोलता है। माँ वहाँ मौजूद नहीं, माँ बोलता है। बाप वहाँ मौजूद नहीं, बाप बोलता है। खुदा हमारा हर जगह मौजूद है, लेकिन हम खुदा बोलते ही नहीं हैं। बताइए उस बच्चे से बदतर है कि नहीं है? तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। छोटा बच्चा आपका 4 साल का है, कभी खड़ा होता कभी गिर जाता, कभी खड़ा होता है गिर जाता, थोड़ा सा चलता है, माँ उसको बोलती है आजा बेटा आजा बेटा आजा बेटा आजा बेटा। वो खड़ा होता है, संभलता है, गिरता है, संभलता है, गिरता है, संभलता है। जब माँ देखती है कि अब बच्चा चल नहीं पाएगा, जल्दी से माँ दौड़ करके उसको गले लगा लेती है। हमारा अमल छोटा, खुदा तक पहुँचने वाला नहीं, लेकिन खुदा अपनी मेहरबानी से हम पर मेहरबान हो जाता है। हमारा टूटा फूटा अमल अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाता है। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। बच्चे को माँ मारती है, लेकिन बच्चा माँ ही से लिपटता है। माँ बच्चे को मार रही है, मार पर उसको मार पड़ रही है, वो भाग नहीं रहा, माँ से लिपट रहा है। बच्चे को पता है कि जो मार रही है उसी के पास मोहब्बत है, उसी के पास शफकत है, वो माफ़ भी करेगी। इसी तरह अगर खुदा हमें मारे, हम खुदा से करीब हो जाएं, तो अल्लाह अपनी रहमत में हमें जगह दे देगा। इंशाअल्लाह अपने खुदा को हर हाल में राज़ी रखेंगे। दौलत मिली उसकी नेमत का शुक्र अदा करेंगे, हाथ उठाइए। मुसीबत मिली सब्र करेंगे, हाथ उठाइए। जब सब्र नहीं होगा खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए। पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब, कौन लाया खींच कर पश्चिम से बादे साजगार, खाक ये किसे की है किसका है ये नूरे आफताब, किसने भर दी मोतियों से खोशे गंदुम की जेब, किसने भर दी मोतियों से खोशे
गंदुम की जेब मौसमों को किसने सिखलाई है खुए इंक़िलाब। अपने खुदा को राज़ी रखिए, सारी खुदाई अल्लाह आपके कदमों में डाल देगा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ बड़ी तेज़ी के साथ। 2-3 पैगाम सिर्फ बाकी रह गए हैं, जवान के हवाले से, बच्चा और औरत के हवाले से 3 पैगाम सिर्फ बाकी रह गए। सुनेंगे, जलसा आपका मुकम्मल हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार हैं? दुआ तक मुकम्मल कराएंगे जलसे को, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही, आपने दिल खुश कर दिया। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। नबी की मजलिस है, एक सहाबी आए, तो या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, हाथ बढ़ाइए। नबी ने हाथ बढ़ाया तो अपना हाथ खींच लिया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम हाथ बढ़ाने के लिए कह रहे हो, कलमा पढ़ना चाह रहे हो, अपना हाथ क्यों खींच लिया? कहा या रसूल अल्लाह इस्लाम से पहले जो गुनाह हुआ है उसका क्या होगा? तुम्हें बशारत हो, तुम इस्लाम कबूल करो, कलमा पढ़ो, कलमे में इतनी ताकत है, तुम्हारे पिछले तमाम गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा दे। दूसरी मिसाल लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जवान आया, दारू की बोतल है, हाथ में लेकर के आया। कहा या रसूल अल्लाह दारू तो छोड़ दूंगा, इस्लाम लाना चाहता हूँ, दारू तो छोड़ दूंगा, लेकिन मुंह काला करता हूँ, जिना करता हूँ लड़कियों से, इजाज़त दो तब कलमा पढ़ूंगा। अल्लाह के रसूल अक्लमंद थे, अकल से बात किया, ऐ जवान तू कलमा पढ़, मैं तुमको गुनाह की इजाज़त देता हूँ। जवान खुश हो गया कि मैं मुसलमान भी हो जाऊंगा, मुझे जिना का लाइसेंस भी मिल जाएगा। जवान जब कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया, अल्लाह के रसूल ने बुला करके कहा, है जवान 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुंह काला करो, वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। तो या रसूल अल्लाह आप इजाज़त दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो? इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है। कहे जवान सोच करके मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारी माँ के साथ कोई मुंह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे, तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुंह काला करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे, तुम्हारी बीवी और बहन के साथ कोई मुंह काला करे उसको जिंदा नहीं छोड़ोगे, लेकिन याद रखो तुम जिसके साथ मुंह काला कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की बहन है। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, मक्का आए सहाबी, ये पायजामा टखने से ऊपर है, पायजामा टखने से ऊपर है। मक्का आए, मक्का वालों ने कहा कि भाई ये क्या है, टखने से नीचे पायजामा नहीं है, टखने से ऊपर पायजामा है। तो कहने लगे ये मेरे नबी की सुन्नत है। कहा कि सुन्नत भाड़ में जाए, टखने से नीचे पायजामा करो। तो सहाबी का जवाब सुनिए, अल्लाह ऐसी मोहब्बत हम सबको अता फरमाए, ऐसी इताअत हम सबको अता फरमाए। सहाबी ने कहा ये टखना से ऊपर ही पायजामा रहेगा, ये मेरे नबी की सुन्नत है। जान तो जा सकती है, टखने से नीचे पायजामा नहीं आ सकता। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। 3 दिन छुपे रहे, दुश्मन का हमला है, 3 दिन छुपे रहे। हजरत नानोतवी दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को अल्लाह नूर से भर दे। 3 दिन छुपे रहे, चौथे दिन बाहर निकल आए। लोगों ने कहा कि दुश्मन का पहरा है, पुलिस आपको ढूंढ रही है, जैसे ही आपको देखेगी गोली मार देगी, आप छुप जाइए। तो कहते हैं कि मुझे जान की कोई परवाह नहीं है, मेरे नबी की सुन्नत है 3 दिन छुपा रहना। गार में हमारे नबी 3 दिन छुपे थे, चौथे दिन बाहर निकल आए थे। जान रहे या ना रहे, हमें तो अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करना। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। अल्लाह के रसूल के चचा का नाम है अब्बास, और अल्लाह के रसूल के चचा अब्बास हैं। अब्बास से पूछा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं या आप बड़े? पूछने वाले का मतलब था कि उम्र किनकी ज़्यादा है, आपकी उम्र ज़्यादा है या आपके भतीजे की उम्र ज़्यादा है? अदब देखिए क्या कहते हैं, उम्र तो मेरी ज़्यादा है लेकिन मुझसे बड़ा मेरा भतीजा है, वो नबी है, उसका रुतबा बड़ा है। दूसरा सवाल सुनिएगा ज़रा ध्यान से, जंग का मैदान है, तीर की बारिश हो रही है, नबी को बचाने के लिए नबी का सहाबी खड़ा है। अब सोचा कि नबी की तरफ पीठ करूं या नबी की तरफ चेहरा करूं, नबी की तरफ पीठ करूं या नबी की तरफ चेहरा करूं।
तो सोचा कि नबी की तरफ अगर पीठ होगी, जंग के मैदान में नबी की शान में बेअदबी होगी। पीठ तीर की तरफ कर दिया, चेहरा नबी की तरफ कर दिया, ताकि जंग के मैदान में भी नबी की शान में बेअदबी ना हो। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। बाप आया है बेटी के यहाँ, बिस्तर बिछा हुआ था, बेटी ने समेट दिया। बाप ने पूछा, क्या बेटी, मैं तुम्हारा मेहमान, मैं तुम्हारा बाप बेटी के यहाँ आया, बिस्तर लगा हुआ था, तुमने क्यों समेट दिया? कहा कि अब्बा हुजूर, ये नबी का बिस्तर है, इसलिए मैंने समेट दिया। अब बेटी एक सवाल का जवाब दो, इस बिस्तर के लायक मैं नहीं हूँ या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है? तो कहा तुम मुसलमान नहीं हो, ये हमारे नबी का बिस्तर है, तुम इस बिस्तर के लायक नहीं हो। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। जवान गिरफ्तार हुआ है और किसी तरह इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जवान गिरफ्तार है, किसी तरह इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसके सामने तीन चीज रखी गई है, सूअर का गोश्त रखा गया, शराब का प्याला रखा गया, जवान लड़की को नंगा करके रखा गया। जवान तीन गुनाह कर ले, या तो सूअर का गोश्त खा ले, छोड़ दिया जाएगा, शराब पी ले, छोड़ दिया जाएगा, लड़की से जिना कर ले, छोड़ दिया जाएगा। जवान 3 दिन से रोजा में है, न सूअर का गोश्त मुंह से लगा रहा है, न शराब हलक के नीचे उतार रहा है, लड़की के से जिना करने की बात तो दूर की है, नजर उठा करके भी बात नहीं कर रहा। 3 दिन गुजर गए। बादशाह ने बुलाया, ओ जवान, तुम जवान हो कि नहीं हो? तुमने औरत से जिना क्यों नहीं किया? दारू क्यों नहीं पिया? सूअर का गोश्त क्यों नहीं खाया? उस जवान का जवाब सुनिए, मेरे नबी ने इसको हराम किया है, मेरे नबी ने शराब को हराम किया है, मेरे नबी ने जिना को हराम किया है। मैं जान तो दे सकता हूं, जिसको मेरे नबी ने हराम किया उसको हलक के नीचे उतार नहीं सकता। 5वां नमूना, आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। चारों तरफ से हजरत उस्मान को घेर रखा। हजरत अबू बकर आए, या रसूल अल्लाह, मैं मुसलमान हूं, मेरा बाप मुसलमान नहीं है, मुझे आपसे इतनी मोहब्बत है कि इजाज़त दो मैं अपने बाप को कत्ल कर दूं। अल्लाह के रसूल ने मना किया। हजरत उमर आए, या रसूल अल्लाह, मैं तो मुसलमान हूं, मेरा भाई मुसलमान नहीं है, आपसे इतनी मोहब्बत है कि आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने भाई की गर्दन उड़ा दूंगा। अल्लाह के रसूल ने इजाज़त नहीं दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा गया, रसूलुल्लाह को मिटा दो। हजरत अली ने कहा, मैं खुद को मिटा सकता हूँ, दूसरे को मिटा सकता हूँ, लेकिन रसूलुल्लाह के लफ्ज़ को मिटा नहीं सकता। हजरत उस्मान को चारों तरफ से घेर लिया गया। कहा गया कि आप मक्का चले जाइए, मदीना छोड़ दीजिए, आप मुल्क शाम चले जाइए, मदीना छोड़ दीजिए। हजरत उस्मान का जवाब सुनिए, मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ, लेकिन नबी के शहर को छोड़ नहीं सकता। नबी से भी मोहब्बत है, नबी के शहर से भी मोहब्बत है। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मिलाद की मजलिस थी, एक कनकट्टा शायर आया शेर पढ़ने के लिए। तो जो कनकट्टा आदमी होता है उसको गुस्सा ज़्यादा आता है। वो आया शेर पढ़ने के लिए, तो एक मिसरा पढ़ा, महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। इधर से पैसा, उधर से पैसा, इधर से पैसा, उधर से पैसा। जब पैसा आने लगा तो पैसा को देख रहा है, मिसरे का जोड़ा नहीं लगा रहा, बार बार एक ही मिसरा पढ़ रहा है। सुनते सुनते जब चिलनिया के लोग पक गए तो एक आदमी खड़ा हुआ, शायर साहब आप मिसरा भूल गए हैं या मैं जाकर के जोड़ा लगा दूं? तो गुस्सा आया, कनकट्टा आदमी को गुस्सा ज़्यादा आता। कहा कि ये कहाँ से कबाब में हड्डी बन गया, कितनी बढ़िया कमाई पर कमाई हो रही। खिसिया करके कहा कि मैं अपना मिसरा भूल गया हूँ, आप ही आकर के जोड़ा लगा दीजिए। ये समझ रहा था कि वो शायर नहीं होगा, वो शायर का बाप था। सुनते ही स्टेज पर आ गया, कहा शायर साहब आपके मिसरे का जोड़ा लगाएंगे, शर्त ये कि आप बुरा नहीं मानेंगे। कहा नहीं नहीं बुरा नहीं मानेंगे, आप जोड़ा लगाइए। आप अपना मिसरा पढ़िए, मैं जोड़ा लगाता हूँ। महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। उसने आकर के जोड़ा लगाया,
कान काटे हैं खुदा ने, नोक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। हर एक काम तेरा बड़े से जुदा है, वो पाबंद कुरान तू ज़र पे फिदा है। मोहम्मद ने महशर में जो पूछ डाला, बताए सुन्नत में क्या तूने पाया। मोहम्मद ने महशर में जो पूछ डाला, बताए सुन्नत में क्या तूने पाया। बताए सुन्नत में क्या तूने पाया। तमाशाई मत बन, खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है, बेदार हो जा। 3 पैगाम सिर्फ रह गए। जवानों को दूंगा 3 मिनट का, बच्चों को दूंगा 2 मिनट का, औरतों को दूंगा 2 मिनट का पैगाम। 10 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हमारे जवान पैगाम को कबूल करेंगे। दोनों हाथ से हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। हाँ, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। ध्यान से सुनिएगा। हमारा जवान 3 चीज़ों में पीछे है, 3 चीज़ों में आगे। आपको बहुत गम होगा, खुशी नहीं होगी। जो सुनाने के लिए जा रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा गम होगा। हमारा जवान 3 चीज़ों में पीछे, 3 चीज़ों में आगे। जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे, जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे। इसलिए हमारे जवानों को तरक्की नहीं है। ध्यान से इसको सुनिएगा। तिजारत में हमारा जवान पीछे, सिर्फ 5% जवान तिजारत करता। 100 में 5 जवान तिजारत करता। और गैर मुस्लिमों में जवान कितने फ़ीसद तिजारत करते हैं? 85%। 85% गैर मुस्लिमों के जवान तिजारत करते हैं और हमारे जवान सिर्फ 5% तिजारत करते हैं। हमारे जवान नौकरी में पीछे, नौकरी 2%, IAS की नौकरी 2%, IPS की नौकरी 2%, जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। हमारा जवान तालीम में पीछे, 100 जवानों में सिर्फ 4 जवान स्कूल आते हैं पढ़ने के लिए, मदरसा आते हैं पढ़ने के लिए, 100 में सिर्फ 4। जब तालीम में आप पीछे होंगे तो आपको तरक्की कहाँ से होगी? और 3 चीज़ों में हमारे जवान आगे हैं। ध्यान से इसको सुनिएगा। मोबाइल देखने में सबसे आगे, जिना करने में सबसे आगे, शराब पीने में सबसे आगे। 1996 की रिपोर्ट है। फिल्म देखने की वजह से कितने जवान बर्बाद हुए? 49% जवान बर्बाद हुए फिल्म देखने के नतीजे में, हथियार लेकर के घूमते। 27% जवान फिल्म देखने की वजह से डकैती कर रहे। 21% जवान इतने बर्बाद हो गए कि पुलिस को चकमा देते हैं, गलत धंधा करते हैं और पुलिस को चकमा देते हैं। फिल्म ने हमारे जवानों को बर्बाद कर दिया। अब आपको सुनकर के हैरत होगी, जिना का कितना बड़ा नुकसान है। हमारे जवानों ने शादी को छोड़ दिया, वक्त पर शादी नहीं करते, जिना करते। जिना के नतीजे में नुकसान किसका हुआ? स्कूल में बच्चा आता है नाम लिखाने के लिए, किसी मुल्क में 40%, किसी मुल्क में 50%, किसी मुल्क में 80%। बच्चा आता है नाम स्कूल में लिखाने के लिए, माँ का नाम लिखा रहा, बाप का नाम नहीं लिखा। अब मास्टर साहब पूछते हैं कि बेटा अपने बाप का नाम लिखाओ, तो बच्चा कहता है कि मुझको बाप तो है या नहीं है। अरे अल्लाह का बंदा जिंदा नहीं है? कहना जिंदा भी नहीं है, मुर्दा भी नहीं है। अरे क्या मतलब हुआ? कहा मेरी माँ का नाजायज ताल्लुक था, मैं उसके नतीजे में पैदा हुआ, मुझको माँ तो मिली, बाप नहीं मिला। कसूर उस जिनाकार जवान का है, सजा उस बच्चे को मिल रही है, माँ तो मिल रही है, बाप से महरूम। और अब दिखाने के लिए जा रहा हूं, दारू पी करके जवान कितने बर्बाद हैं, दिखाने के लिए जा रहा हूं। 80% जवान खुदकुशी करते हैं, 79% जवान खाकपति हो जाते, 75% जवान पागल हो जाते, 74% जवान जेल जाते। बीमार कितने होते हैं? 1 करोड़। मरते कितने हैं? 15,000 सालाना। हमारे जवान दारू के नतीजे में मर जाते। अब बताइए
कितना बड़ा नुकसान है। मैं हाथ जोड़ करके अपने जवानों से कहता हूँ, आप 3 चीज़ों को छोड़िए, मैं मसनद रसूल से गारंटी लेकर के जाता हूँ, आपको अल्लाह मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती इंशाअल्लाह। दारू छोड़ देंगे, जिना छोड़ देंगे, मोबाइल से दूर रहेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज गुनाह करेंगे, कल फुर्सत से तौबा कर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, यहाँ आकर के फंसे। लड़की आगे जा रही थी, जवान पीछे पीछे आ रहा। लड़की ने मुड़ करके देखा तो जवान से पूछा, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? क्या मैं तुम पर आशिक हूँ। तो लड़की को पता करना था कि असली है या डुप्लीकेट है, अभी पता चल जाएगा 2 मिनट में। तो लड़की ने कहा, मेरे ऊपर क्या आशिक हो, मैं ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो जवान इसको छोड़ करके उधर देखने लगा। औरत ने मुंह पर तमाचा मारा, तू झूठा आशिक है, सच्चा आशिक नहीं है। अगर सच्चा आशिक होता तो हमारी तरफ ध्यान ही रहता, दूसरे की तरफ नहीं जाता। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह ये जो पैगाम दिया गया है इसको कबूल करेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानों को जरा परवाह नहीं बेतदाली की, बूढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर तरस आता है मुझे अकबर, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीदी ज़वाले इल्म इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। बच्चों के हवाले से सुन लीजिए, 2-3 मिनट में जलसा निकल जाएगा। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। आप भी सोचेंगे कितना हाथ उठाने के लिए कह रहा, दर्द हो जाएगा, गोली लेनी पड़ेगी। हाथ उठाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपकी बेदारी का पता चले, मेरे पैगाम की हिफाजत हो जाए, मेरा पैगाम बर्बाद न हो जाए। बस बिल्कुल आखिरी मरहले में जलसा आपका पहुँच चुका है, बिल्कुल एक पैगाम बाकी रह गया। 5 मिनट के बाद आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। आपको मैं मुबारकबादी देता हूँ, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं आपका मेहमान हूँ, आप मेरे मेज़बान हैं। दिल से दुआ देता हूँ आपकी जवान बेटी के लिए अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा जो मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बादशाह एक बच्चे से पूछता है, बेटा ये बताओ मेरा घर अच्छा है या तुम्हारा घर अच्छा है? दूसरा सवाल करता है, मेरे हाथ में जो अंगूठी है इससे बेहतर तुमने कोई अंगूठी देखी है? दूसरा सवाल। जो बच्चा को आगे बड़ा बनना होता है अल्लाह उसके दिमाग को बड़ा कर देता है। इधर सवाल होता है वो उधर जवाब देता है। बादशाह ने सवाल पूछा, बेटा ये बताओ मेरा घर अच्छा है या तुम्हारा घर अच्छा है? झट से बच्चा जवाब देता है, इस वक्त बादशाह मेरे घर में है, मेरा घर बादशाह के घर से अच्छा है। बादशाह ने पूछा, ये जो अंगूठी है इससे बेहतर तुमने कोई चीज़ देखी है? कहा, इससे बेहतर वो उंगली देखी है जिसमें अंगूठी है। क्या जवाब दिया! बड़ा बादशाह खुश हुआ, दिल से दुआ दिया, ये वक्त में आगे चल करके बहुत बड़ा बनेगा।
बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और इत्तेफाक ये देखिए, वो बच्चा आगे चल करके बादशाह का वजीर बना। दूसरी मिसाल लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। औरंगजेब बादशाह, इस हिंदुस्तान के बादशाह गुजरे, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। हौज में गुस्ल कर रहे थे, एक बच्चा खड़ा हो गया। औरंगजेब ने हाथ पकड़ा, कहा कि डुबा दे। हाथ पकड़ा, कहा डुबा दे। बच्चा का जवाब सुनिए, बच्चा घबराता नहीं है। बच्चा का जवाब सुनिए, कितना प्यारा जवाब देता है। दुआ देता हूं अल्लाह आपके घर में ऐसा होनहार बच्चा पैदा फरमाए। बादशाह ने उसके हाथ को पकड़ करके कहा कि तुम्हें डुबा दे। उस बच्चा का जवाब सुनिए, बादशाह मेरे दोनों हाथ पकड़े हुए मैं कैसे डूब सकता हूं? अगर बादशाह मेरी उंगली पकड़ते तो भी मैं डूबता नहीं। दूसरी मिसाल, तीसरी मिसाल आपकी खिदमत में आ रही है। स्कूल से बच्चा निकला, एक आलिम ने रुक करके पूछा, अरबी अच्छी है या इंग्लिश अच्छी है? बच्चा का जवाब सुनिए, मुसलमान बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, और ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है कि पढ़ाने वाला दीनदार। उस स्कूल से बच्चा पढ़ करके निकल रहा। आलिम ने उससे सवाल पूछा कि बेटा अरबी अच्छी है या इंग्लिश अच्छी है? उस बच्चा का जवाब सुनिए, उसने कहा कि इंग्लिश से अच्छी अरबी है। कहा कि वो कैसे? कहा कि इंग्लिश में कुरान नाजिल नहीं हुआ, कुरान अरबी में नाजिल हुआ है। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। इबलीस रास्ते में खड़ा हो गया, बोतल लेकर के, पानी की जो बोतल हम लोग पीते हैं पानी, वो बोतल लेकर के खड़ा हो गया। मदरसे का बच्चा आ रहा था, रोक करके कहा बेटा मेरे एक सवाल का जवाब दो। बच्चा तन गया, क्या सवाल है बताओ? कहा ये बताओ कि इस बोतल में खुदा आसमान और ज़मीन को ला सकता है? सवाल देखिए, आसमान और ज़मीन इस बोतल में आ सकते हैं? बच्चा से सवाल है, मकतब का बच्चा है, मदरसे से पढ़ करके आया। तो उस बच्चे का जवाब सुनिए, वो कहता है ये आसमान और ज़मीन तो बहुत दूर की बात है, ये बोतल तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर खुदा चाह ले तो सुई के नाके के अंदर भी ज़मीन और आसमान को फंसा सकता है, क्योंकि वो कादिर है, आजिज़ नहीं है। दो मिसाल पर पैगाम ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह पसंद का बच्चे को खिलाएंगे, बच्चे को खिलाने पिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने लिखाने में पीछे रहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, दो तीन आदमी जमाई ले रहे हैं। खैर माशाअल्लाह, बेदार ज़्यादा। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। बेटा बदसूरत है, मुंह में गोटी का निशान है, मोटा मोटा गोटी का निशान है, इतना बदसूरत है कि लोग उसको देखना नहीं पसंद करते। माँ ने उसको बुलाया, प्राइवेट में बैठा है, कहा बेटा तुम बदसूरत पैदा हुए हो, तुमको दुनिया वाले इज्जत नहीं देंगे। बेटा एक काम करो, दुनिया में तुमको इज्जत ही इज्जत मिलेगी, इल्म हासिल कर लो। जब तुम्हारे पास इल्म आ जाएगा तो दुनिया तुम्हारा जूता उठाएगी। तुम बदसूरत हो, अगर इल्म हासिल नहीं करोगे तो दुनिया तुमको कोई इज्जत नहीं देगी। बेटा इल्म हासिल कर लो, तुम्हारे ऐब को अल्लाह छुपा लेगा, हुनर दिखा देगा। बेटा ने दिल में अपने माँ की बात रख ली, यही बच्चा आगे चल करके मक्का का काजी बन गया। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी दुश्मन ही ना साबित हो जवानी तेरी। कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम को पहुँचे न कहानी तेरी। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो, और दुआ दे के परेशान निसी हो जाती हो। मेरे मासूम फरिश्ते तू अभी क्या जाने, तुझको किस किस के गुनाहों की सजा मिलनी है। दीन और धर्म के मारे हुए इंसान की जो नजर मिलनी है वो तुझको खफा मिलनी है। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। ध्यान दीजिएगा, औरतों के हवाले से सुना रहा हूं। इंशाअल्लाह बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, बीवी देने देगी खर्चा? जरा ध्यान रखिएगा, दिमाग कहाँ है, इसको मैं टटोल करके अपने पैगाम को दे रहा हूं। आखिरी पैगाम 3 मिनट में निकल जाएगा।
आप सोचेंगे 3-3 मिनट करके हम लोगों का जनाजा उठा देगा, आपसे ज़्यादा हमारा पंक्चर हो जाएगा। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, दिल को से दुआ दे करके एक अल्लाह दी हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। 3 बेटी है, एक बाप को पैगाम आया। बड़ी वाली बेटी से बाप ने कहा, पैगाम आया है जिस लड़के का उससे निकाह करोगी? तो बड़ी बेटी कहती नहीं करेंगे। तो बाप ने पूछा क्यों? कहा इसलिए कि वो मेरा रिश्तेदार नहीं है और वो बराबर का आदमी नहीं है, वो मेरी गलती को पकड़ेगा, मेरी गलती को माफ़ नहीं करेगा, इसलिए मैं निकाह नहीं करूँ। बाप ने कहा बेटी, दूसरी बेटी से कहा बेटी तुम कबूल कर लो। वो बेटी कहती नहीं, मेरे अंदर तो हुनर है ही नहीं, ऐब ही ऐब है, मुझको तलाक दे देगा, माफ़ नहीं करेगा, मैं रिश्ता कबूल नहीं करूँगी। तीसरी बेटी जो सबसे छोटी बेटी है, उससे बाप ने कहा ये हारिस नाम का नौजवान है, तुम्हारे घर रिश्ता दिया है, तुम कबूल करोगी? तो छोटी बेटी तैयार हो गई कि मुझे कबूल है, ये रिश्ता कबूल है। तो बाप ने पूछा कि बेटी रिश्ता क्यों कबूल है? कहा इसलिए कबूल है कि मेरे पास सूरत भी है, मेरे पास सीरत भी है और अल्लाह पर भरोसा है, जो होना होगा देखा जाएगा। बेटी ने रिश्ता कबूल कर लिया। 2 बस्ती में जंग हो रही है, लड़की का रुखसती का वक्त आया, लड़की हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, जब तक ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी मैं ससुराल जा नहीं सकती। अब जो शौहर था 300 ऊंट लेकर के दूसरी बस्ती वाले को मनाने के लिए गया कि जंग ख़त्म करो वरना मेरी बीवी मैके ही में रहेगी, ससुराल नहीं आएगी। उस बच्ची की अक्लमंदी को दाद दीजिए। शादी के बाद इस शर्त पर रुखसत हो रही है, पहले घर का झगड़ा ख़त्म करो, उसके बाद हम तुम्हारे घर आएंगे। उसकी वजह से 40 साल की लड़ाई एक दिन में ख़त्म होगी। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिए। इमराउल कैस सरदार है, एक आदमी के साथ है, 3 सवाल करता है, ये जो जनाजा जा रहा है जिंदा का है या मुर्दा का है? ये जो खेती खड़ी है ख़त्म हो गई या बाकी है? तीसरा सवाल करता, तुम मुझको उठाओगे या मैं तुमको उठाऊंगा? तो लड़की के बाप ने सोचा कि अकल से पैदल लगता है, रांची से आया हुआ, हाफ पागल लगता है। तो उसने अपनी बेटी से कहा कि देखो एक बेवकूफ़ मेरे साथ आया है, जनाजा को देख करके कहता है कि जिंदा का जनाजा है या मुर्दा का जनाजा है। तो बेटी ने कहा वो सही सवाल किया, इसका जवाब क्या होगा? अब वो ये पूछना चाह रहा था कि इस मरने वाले का वारिस जिंदा है कि नहीं। वारिस है तो ये आदमी जिंदा है, वारिस नहीं है तो ये आदमी मुर्दा। अब उसके बाप को समझ में आया कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी। कहा कि वो जो खेत के बारे में जो पूछा कि खेत ख़त्म हो गया या बाकी है, वो सवाल भी सही था। यानी इसने खेत को बेच करके पैसा बना लिया है, खा लिया है, या अभी खेत बेचा नहीं है। वो ये सवाल करना चाह रहा था। अब्बा हुजूर आपने उसको अकल से पैदल समझा, वो अकलमंद आदमी था। कहा कि उसने कहा कि मुझे तुम उठाओगे या मैं तुमको उठाऊंगा। ये सवाल भी उसका सही था। वो ये कहना चाह रहा था कि सफ़र कर रहे हो, तुम किस्सा कहानी सुनाओगे या मैं किस्सा कहानी सुनाऊंगा? जब तुम किस्सा कहानी सुनाओगे तो सफ़र जल्दी उठेगा, जब तुम किस्सा कहानी सुनाओगे तो रास्ता जल्दी कटेगा। ये मतलब था। जब उस सरदार को पता चला कि इस घर में लड़की बाप से भी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, उसने फ्री में उस लड़की से निकाह कर लिया। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा। काला आदमी दरवाजे पर आया, दस्तक दिया, दरवाज़ा खुला, बाप आया। कहा क्यों आए हो? कहा मुझे नबी ने भेजा। कहा क्यों भेजा है? तुम अपनी बेटी का निकाह कर दो मेरे हाथ। कहा तुम शक्ल ज़रा आईने में देख लो, हम कभी भी अपनी बेटी का निकाह तुमसे नहीं करेंगे। बेटी सुन रही थी, बेटी पीछे सुन रही थी। वो आकर के हाथ जोड़ करके अब्बा से कहती, अब्बा हुजूर आप शक्ल को मत देखो, ये जवान जो आया है ये खुद से नहीं आया है, इसको रसूलुल्लाह ने भेजा है। आने वाले को मत देखो, जिसने भेजा है उनको देखो। तुमको ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मुझको ये रिश्ता मंजूर है। बाप बेटी के पास आया शादी से पहले, कहता बेटी मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ लिया। तो बेटी ने कहा क्या रिश्ता है? कहा ससुराल बहुत अच्छी है, सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं, शौहर भी तुम्हारा बहुत मालदार है, सोनार है सोनार, तुमको जेवर पहनाएगा, सोना पहनाएगा। बेटी खुश नहीं है, सर गाड़ लिया।
बाप ने कहा इतनी अच्छी ससुराल मिल रही है, तू खुश नहीं है? इतना अच्छा शौहर मिल रहा, मालदार सोना पहनाएगा तुमको, तुम खुश नहीं है? तो बेटी का जवाब सुनिए, अल्लाह सबको ऐसी होनहार बेटी अता फरमाए। उसने कहा अब्बा हुजूर मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। लड़का के चेहरे पर दाढ़ी नहीं, जो नबी की परवाह नहीं करता वो मेरी क्या परवाह करेगा, मुझे उसका ऐसा लड़का कबूल नहीं। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, जिसको ध्यान से सुनिएगा। लड़की को मेहंदी लगाई जाती है, लड़की को उपटन लगाया जाता है, तो आकर के दादी बोलती है कि मेरी पोती कितनी अच्छी लग रही है। नानी बोल रही है कि मेरी नवासी कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन बेटी कुछ नहीं बोल रही, मायूस है, गम में डूबी हुई है। जानते हैं क्यों? बेटी तारीफ से खुश नहीं है। क्यों? दो वजह से। एक तो ये है कि मैके छूट रहा है, ससुराल जा रही है, एक तो इसका गम है। दूसरा गम ये है कि नानी तारीफ कर रही है, दादी तारीफ कर रही है, इनकी तारीफ से क्या होने वाला है? मैं जिसकी बीवी बनने वाली हूं वो शौहर तारीफ करेगा तब काबिल तारीफ। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। शहर में पीर साहब आए, औरत को पता करना था कि असली पीर है या जाली पीर है। तो पीर साहब से कहा कि पीर साहब असली पीर हो या जाली पीर हो? तो पीर साहब ने सर उठा करके कहा कि मैं 1 नंबर का पीर हूं, 2 नंबर पीर नहीं हूं, बैठता यहां हूं, मदीना देख लेता हूं। तो औरत ने कहा अभी 2 मिनट में पता चल जाए। दस्तरखान बिछा दिया, भात ला करके रख दिया, तरकारी भात में छुपा दी, चावल में तरकारी छुपा दी। कहा पीर साहब खाना खाइए। कहा बहुत बदतमीज औरत है, सालन तो दिया नहीं, रूखा सूखा कैसे खाया जाएगा? तो औरत ने कहा कि आप 2 नंबर के पीर हो, बैठते यहाँ हो, मदीना नजर आता है, भात में तरकारी छुपी हुई है नजर नहीं आ रही है। उसने सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती हैं आंखें, उससे खुश होता है दिल। तालीम औरतों को भी देनी ज़रूर है, देनी ज़रूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। उसने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। जलसा आपका ख़त्म हो गया। 3 वादा मैं लूँगा, आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, हाथ उठाइए। गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आए। जलसा ज़िंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। 3 काम पर आप खड़े हो जाइए। वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम।